हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टोरी के आगे के कहानी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि भोली की शिक्षक जो है भोली से उसका नाम पूछती है और भोली जो है वो हकलाती है, स्टैमर करती है, लेकिन भोली जो है वो बताती है और उसकी मैम उसे प्रेज करती है, उसे तारीफ करती है, उसे शाबाशी देती है, भोली यू कैन डू इट। तो इसके बाद जो हम लोग देखते हैं, यस यस इट विल बी वेरी इजी। तो इसकी मैम कहती है, हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही आसान है। मानो कि भोली ये पूछ रही थी कि क्या मैं भी दूसरों की तरह जो है बोल पाऊंगी। तो उसकी मैम जो है वो उसके जो है बातों को समझते हुए ये जवाब देने का प्रयास करती है, यस भोली, यस यू कैन डू इट। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। देखिए यहाँ पे जो है भोली की टीचर कहती है कि बस केवल तुम प्रतिदिन विद्यालय आना भोली, क्या तुम आओगी ना। भोली नॉडेड, अपना सर हिलाती है। नो से इट अ लॉर्ड, ये यस। लेकिन जो है भोली की टीचर कहती है, नहीं, अपना सर मत हिला भोली, तुम बोलो, जोर से बोलो। भोली जो है बोलने का प्रयास करती है, हाँ मैं आऊँगी। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। लेकिन जैसे ही भोली यस बोलती है, भोली को लगता है कि वो जो है बोल पाएगी, वो भी जो है दूसरों की जैसा जो है बोल सकती है। उसे अपने आप में जो है वो आश्चर्य होता है कि वो बोल पा रही थी। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। भोली की मैम उसे जो है वो एक किताब देती है। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। उसमें जो है बहुत सारे जो है पिक्चर्स बने हुए थे, सभी जो है रंग बिरंगे पिक्चर्स, डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। बहुत सारे जो है जानवरों के जो है पिक्चर बने हुए थे, जैसे कि हमारे नर्सरी क्लास के जो बुक्स में होते हैं ना, वैसे ही। ठीक है। और एक जो गाय बनी थी, मानो उसकी जो है गाय लक्ष्मी की जैसी जो थी बिल्कुल। एंड एवरी एंड विथ एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। बच्चों का जो बुक होता है वैसा ही जो है वो ये बुक भी था। पिक्चर बना हुआ था और पिक्चर्स के बगल में जो है ब्लैक लेटर से जो है लिखा हुआ था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसा। ठीक है। तो इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। भोली की मैम कहती है कि भोली, यू कैन रीड दिस बुक। ठीक है, तुम इस किताब को जो है पढ़ सकती हो। तुम इस किताब को पढ़ने जैसा जो है वो सीख जाओगी केवल 1 महीने के अंदर। ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जो है स्कूल डेली आना पड़ेगा। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। जब ये बुक को तुम जब सीख जाओगी भोली, तो मैं तुम्हें और दूसरी किताब दूंगी जो इससे बड़ा होगा, उसके बाद इससे और बड़ा। इस प्रकार से इन टाइम यू विल बी मोर लर्न दैट एनी वन इल्स इन द विलेज। एक समय भोली ऐसा भी आएगा जब इस गांव में तुम्हारे जितना कोई शिक्षित नहीं होगा, तुम्हारे जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तब तुम्हारे ऊपर कोई जो है हंसेगा नहीं भोली। किसी को इतना हिम्मत नहीं होगा, साहस नहीं होगा कि वो तुम्हारे ऊपर हंसे। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट। लोग तुम्हारे जो है बातों को सुनेंगे, तुम्हारा जो है रिस्पेक्ट देंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और तुम बिना हकलाए तुम क्या कर सकोगी, बोल पाओगी। समझी ना भोली। नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब फिर जो है नेक्स्ट दिन जो है अगले दिन तुम क्या करना, स्कूल टाइम पे आना भोली। ठीक है। भोली फेल्ट as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers। मानो कि भोली के लिए ये कोई आश्चर्य हो रहा था। भोली को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बोल पा रही है। भोली को सब कुछ अच्छा लगने लगा था। मानो कि जो है वो भोली को फील हो रहा था अचानक से कि गांव की सारे जो है वो घंटियां जो है वो बज, टेम्पल की जितनी भी घंटियां हैं वो बज रही हों। और स्कूल के जो बाहर, ठीक है, एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस। और स्कूल के जो बाहर बगल में जो फूल की जो है वो जो पौधे हैं, जो ट्रीज हैं, उनमें जो है लाल लाल जो है फूल खिल गए हों। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब कुछ जो है वो एक ख्वाबों की, एक जो है वो सपनों की तरह हो रहा है। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग
थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। मानो भोली के जीवन में एक नई उम्मीद, नया उमंग जो है वो जाग गया हो। दस द ईयर पास्ट। भोली जो है वो स्कूल जाने लगती है, भोली पढ़ने लगती है, और धीरे धीरे जो है वो जो है टाइम बीतता है, साल बीतने लगता है। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन। गांव जो है छोटा शहर बन चुका था। नाउ लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। अब जो ये आपका छोटा सा जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन चुका था। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड। सिनेमा जो है वो टीन शेड के अंदर जो दिखाया जाने लगा था, ठीक है, टीन शेड के नीचे। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। अब जो है कॉटन गिनिंग मिल भी यहाँ पे खुल चुका था। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन में जो है वो ट्रेन भी रुकने लगी थी। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, रामलाल सेड टू हिज वाइफ। एक रात क्या होता है कि जो है वो भोले के जो पिताजी हैं रामलाल अपनी पत्नी से जो है कुछ बात करते हैं खाने के बाद। देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रोपोजल। तो क्या हमें जो है वो बिशंबर नाथ का जो प्रोपोजल है, जो प्रस्ताव है, क्या हमें स्वीकार करना चाहिए? तो भोले की मम्मी कहती है, यानी कि बिशंबर नाथ की जो है वाइफ कहती है, बिशंबर नाथ मैं बोल रहा हूँ, रामलाल की वाइफ कहती है, यस सर्टनली। हीज वाइफ सेड, ठीक है, रामलाल की पत्नी कहती है बिल्कुल, क्यों नहीं। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली तो लकी है, भोली तो भाग्यशाली है, किस्मत वाली है कि उसे ऐसा दूल्हा मिल रहा है, बड़ा सा दुकान है, अपना जो है घर है। एंड आई हियर, मैंने सुना है कि सेवरल थाउजेंड्स, कई जो है वो हजार इसके बैंक खाते में है। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कोई जो है वो दहेज की मांग नहीं कर रहा है। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो। लेकिन भोले के पिताजी यानी कि जो रामलाल कहते हैं, लेकिन ये बात तो पता है ना कि वो इतना यंग नहीं है, इतना जवान नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। वो कहते हैं कि लगभग जो है मेरी उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और क्या है, और वो जो है वो लंगड़ा भी है, थोड़ा सा जो है लंगड़ा के चलता है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रॉन अप। और जो उसकी जो है पहली बीवी से जो बच्चे हैं वो भी जो है बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो है वो स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।